नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेक्टिपीडिया पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हम अभी कंप्यूटर का सीरीज़ लेके आए हैं। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़, फंक्शन बटन। आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन बटन होते हैं F1, F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन F12, है ना। F1 से लेके F12 तक का जो बटन होता है उसका उपयोग किस लिए होता है, तो हम आपको पूरा एक स्टोरी के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको पूरा F1 से लेके F12 तक का पूरा की एक ही वीडियो में और एक कहानी के द्वारा खेलते खेलते सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम कहानी की ओर और याद करते हैं F1 से F12 तक का यूज़ किस लिए किया जाता है। देखिए, आपने कीबोर्ड देखा ही है। कीबोर्ड में जब हम जैसे यहाँ पे देखते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नंबरिंग दिया है, नंबरिंग के जस्ट ऊपर में, है ना। यहाँ पे नंबरिंग के जस्ट ऊपर में यहाँ पे देखो ये नंबर है, इसके ऊपर में हमको F1, F2, F3 इस टाइप से हमको क्या दिख रहा है, फंक्शन की दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की। मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। तो कीबोर्ड में टोटल 104 बटन होते हैं, ये तो याद रखिएगा आप लोग। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 104 बटन, जिसमें से जो 12 बटन है F1 से लेके F12 तक, वो क्या कहलाते हैं, फंक्शन की कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फंक्शन की। अब यहाँ पे ठीक है, फंक्शन की कहलाते हैं, लेकिन इसका यूज़ क्या है ना। तो इसको हम, अगर मैं आपको ऐसा बुक जैसा बताऊंगा पढ़ के कि इसका यूज़ ये है, तो आपको अभी याद रहेगा और 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो मैंने इसको आपको याद करने की एक स्टोरी बनाया है। आप स्टोरी पहले अच्छे से सुनिए, उसके बाद देखते हैं कि आपको ये बटन याद होता है कि नहीं होता। और मैं आशा करता हूँ, मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपको ये फंक्शन की एक कहानी से याद हो जाए और फ्यूचर में जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम पर बैठें तो इस फंक्शन की का यूज़ करें। तो चलिए, कहानी आपके सामने है, मैं कहानी को आपको सुनाता हूँ और आपको पढ़ के भी बताता हूँ। दृश्य नंबर 1। एक रात की बात है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक रात की बात है, चारों तरफ क्या था, अंधेरा छाया हुआ था। किसी घर में पति पत्नी 2 लोग रहते थे। वो दोनों क्या कर रहे थे, भोजन की तैयारी कर रहे थे। रात के समय भोजन की तैयारी कर रहे थे अपने डिनर के लिए। तभी उनके दरवाजे पर खटखट खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। पति पत्नी दरवाज़ा खोलता है। पति दरवाज़ा खोलता है पत्नी के कहने पर, है ना। सामने एक काला सा आदमी खड़ा रहता है और सामने एक काला सा आदमी, दरवाज़ा जब खुलता है तो काला सा आदमी पति को दिखाई देता है। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है, उसको पहले मैं पॉइंट को पहले बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है। काला सा व्यक्ति वहाँ पे क्या है, जब दरवाज़ा खोलता है तो एक काला व्यक्ति वहाँ पे खड़ा रहता है। वह मदद की गुहार लगाता है, मदद, मुझे हेल्प करिए, ऐसा उस व्यक्ति को बोलता है जो दरवाज़ा ओपन करता है। ठीक है। भोला भाला पति उसे अंदर बुला लेता है। अब जो पति पत्नी रहते हैं, जो भोजन की तैयारी करते रहते हैं, वो क्या कहता है कि चलो भाई तुम अंदर आओ, क्या बात है बताओ। और उनको पूछता है, लेकिन जो काला व्यक्ति है वो अपना नाम सही सही नहीं बताता उसको, और अपना नाम बदल कर बता देता है। उस पति पत्नी को अपना नाम को बदल के बता देता है और कहता है, मुझे कुछ बदमाशों ने बहुत मारा पीटा और मैं उसलिए वहाँ से भाग के आ गया। अभी वे लोग मुझे खोज रहे हैं, वे लोग मुझे खोज रहे हैं। आप अपने घर की खिड़की, आप जो आपके घर में खिड़की है वो बंद कर दो, विंडो को बंद कर दीजिए ताकि वो लोग मुझे देख ना पाए। ठीक है। जैसे ही क्या होता है, जो पति है वो खिड़की को बंद करने जाता है तो फिर बोलता है, अच्छे से करिएगा। कौन बोलता है, जो काला व्यक्ति है वो बोलता है, अच्छे से करिएगा, अल्टी पल्टी कर बंद कर दीजिए। जो खिड़की है उसको आगे पीछे उलट कर अच्छे से बंद कर दीजिए। भोला पति उस व्यक्ति से कहता है, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए भोजन लगाते हैं। क्योंकि उन लोग उस टाइम क्या कर रहे थे, भोजन की तैयारी कर रहे होते हैं। भोजन की तैयारी किस लिए, रात का भोजन, है ना, डिनर की तैयारी कर रहे थे। तो वो भी व्यक्ति पहुंच गया था। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेहमान आता है तो मेहमान भगवान का रूप होता है, और उसको जो हमारे पास जो भोजन रहता है जो हम खाते हैं उसको
भी खिलाते हैं, तो वो पति पत्नी भी क्या उसको भोजन के लिए ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो उनको बोलता है कि आप फ्रेश होके आ जाइए। भोजन करते करते पति पत्नी उस व्यक्ति को उनका एड्रेस पूछते हैं। तो भैया खाते खाते उन्होंने बातचीत करते हैं कि तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो क्योंकि वह काला व्यक्ति दूसरे देश का था, अब वो काला व्यक्ति भारत का नहीं था, वो कहीं दूसरे देश से आया हुआ था, तो उसे अपना एड्रेस बताने में कठिनाई होती है। तो वो उसको, अब भाई वो तो ऐसे भी अपना नाम पहले से ही गलत बता दिया है, तो बाद में वो क्या करते हैं, अपना कोई भी ऐसी एड्रेस बता दे जिसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर लीजिएगा, ऐसा उस व्यक्ति को बोल देता है, ठीक है। और वो दूसरे लैंग्वेज में ऐसा बोल देता है कि आप इसका स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर लीजिएगा, मुझे आपकी भाषा उतना अच्छे से समझ नहीं आती, ऐसा करके, ठीक है। तो ये तो रहा दृश्य नंबर 1। चलिए दृश्य नंबर 1 को हम एक बार फिर से देख लेते कि क्या क्या हुआ। रात की समय था, अंधेरा छाया हुआ था चारों तरफ। एक घर था, उसमें पति और पत्नी अपने रात के भोजन की तैयारी कर रहे होते हैं। उस टाइम उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आता है। पति जाके दरवाज़ा खोलता है, ठीक है। सामने एक काला व्यक्ति दिखता है। काला व्यक्ति उसको हेल्प मी ऐसा करके मदद की गुहार लगाता है। पति पत्नी ज़्यादा गांव के ही रहते हैं, भोला भाला रहते हैं, उनको अंदर बुला लेते हैं, आइए भाई अंदर आइए, ठीक है। तो उस टाइम में वो जो काला व्यक्ति है वो बोलता है, कुछ बदमाश मुझे ढूंढ रहे हैं, आप अपने घर के खिड़की दरवाजे को अच्छे से बंद कर लीजिए, ऐसा करके। और फिर बोलता है कि आप अल्टी पल्टी करके बंद करिएगा अपने विंडो को। भोला पति जो रहता है वो बोलता है, आप फ्रेश हो जाइए, चिंता मत करिए, हम भोजन लगाते हैं, भोजन करते हैं। और भोजन करते करते पति पत्नी उन जो काला व्यक्ति है उनसे पूछता है कि आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ से आए हो। तो वह व्यक्ति पहले तो वैसे भी क्या कर दे, अपना नाम गलत बता दे रहता है ना, अपना नाम वो बदल के बता दे रहता है। तो अभी भी वो फिर से झूठ बोलता है कि मैं दूसरे देश से आया हूँ, मुझे आपके देश की भाषा उतने अच्छे से नहीं पता, इसलिए वो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर लीजिए करके कोई एक ऐसी ही एड्रेस बता देता है, आप उसमें से स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था दृश्य नंबर 1। अब हम चलते हैं दृश्य नंबर 2 की ओर। अब दृश्य नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं कि वो काला व्यक्ति भाग के आया रहता है, तो उसे कोई ना कोई तो ढूंढते रहता है ना, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो इधर जो उस व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं वह लोग आपस में बातें करते हैं। बूट की बदबू इतना फैलाओ, मतलब उन लोग भी क्या है, पुलिस वाले रहते होंगे या कोई रहते होंगे व्यक्ति, तो वो जूता पहने रहते, तो वो क्या बोलते हैं, जूता को बूट बोलते हैं ना, तो जूता निकालो, उसके बदबू को इतना फैलाओ कि जहाँ भी छुपा हो वो उसके बदबू से बाहर निकल जाए, उसके पास कोई भी ऑप्शन ना बचे अंदर छुपे रहने का, इतना फैलाओ कि लोग बाहर आ जाए ताकि हम उसे पकड़ सके, तुरंत हमको मिल जाए, ठीक है। वह जहाँ भी हो हमें तुरंत मिल जाए। मैं मास्टर साहब, अब MS, मास्टर साहब को शॉर्टकट में क्या लिए, MS। मैं मास्टर साहब के लिए डॉक्यूमेंट में कुछ फाइल तैयार करता हूँ जिसे ईमेल कर देता हूँ, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ और होटल में मिलो। किसको बोलता है, अपने साथी लोग को बोलता है। कौन बोलता है, जो व्यक्ति होता है उनका लीडर होता है, जो उस व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं, वो लीडर बोलता है कि मैं मास्टर जी को डॉक्यूमेंट में कुछ फाइल तैयार करके उसको मेल कर देता हूँ, तब तक आप लोग फ्रेश होकर होटल में मिलिए, हम लोग वहीं पे डिनर करेंगे, क्योंकि डिनर का वक्त होता है, तो वो बोलते हैं हम लोग होटल में डिनर करेंगे, आप सब वहीं मिलिए, ठीक है। अब होटल में जब उन लोग पहुंच जाते हैं तो होटल में मेनू बार मंगवाया जाता है, जो मेनू बार होता है उसको उन्होंने क्या कहते हैं, मंगाया जाता है। लेकिन वहाँ पर पूरा खाना क्या होता है, क्योंकि रात हो जाया रहता है तो पूरा खाना वहाँ पे ख़त्म हो जाया रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इन लोग भी झूठ बोल रहे होंगे ऐसा करके पूरा फुल स्क्रीनिंग कर लेता है, पूरे स्क्रीन वहाँ पे जो होटल है उसको पूरा सर्चिंग कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ से बाहर आ जाते, सर्चिंग करते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता, उन लोग क्या होते हैं, बाहर आ जाते, बिना खाए वहाँ से क्या हो जाते हैं, उन लोग बाहर आते हैं। फिर क्या होता है, उस व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं, फिर से जो काम उन लोग पहले कर रहे होते हैं उसी काम को फिर से उन्होंने करते हैं, मतलब ढूंढने का काम फिर से करते हैं, ठीक है। तभी डायलॉग की आवाज़ सुनाई देती है। डायलॉग मतलब कोई भी व्यक्ति जो बोलता है उसी को डायलॉग बोलते हैं ना, तो डायलॉग की आवाज़ सुनाई देती है और वे समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, जो व्यक्ति की वे लोग तलाश कर रहे हैं वह उसी व्यक्ति की आवाज़ है। तब वे लोग उस बॉक्स के सामान जो, अब उसके जो घर का जो दरवाज़ा रहता है, किसके घर का दरवाज़ा, जो व्यक्ति पति पत्नी के घर का जो दरवाज़ा, तो कैसा रहता है, बॉक्स के समान, है ना। बॉक्स के समान जो दरवाज़ा रहता है उसे खोलकर बाहर आने के लिए कहते हैं। किसको कहते हैं,
उस व्यक्ति को, काले व्यक्ति को, और बोलते हैं कि तुम सुरक्षित हो, बाहर आ जाइए, ठीक है। और उसको उन लोग पकड़ के ले जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा कहानी। भाई अब इस कहानी से हम फंक्शन को कैसे समझेंगे, तो बहुत ही ईजी है, आप लोग ध्यान से सुने हैं तो समझ आएगा। तो चलिए मैं आपको सिर्फ अब ले चलता हूँ फंक्शन की ओर। जो हमने 12 फंक्शन देखा F1 से लेके F12 तक, उसको हम कैसे याद करेंगे इस कहानी के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे कुछ जो पॉइंट जो बातें थी उसको क्या किया मैंने रेड कलर से, और यहाँ पे 1 2 ऐसा करके नोट किया। तो आप लोग एक ऑब्जर्व करिएगा, 1 यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था, वह मदद की गुहार लगाने लगता है। पहला क्या है, वह मदद की गुहार लगाने लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अपना नाम बदल कर बता देता है। पहला पॉइंट क्या है, मदद की गुहार लगाने लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जो मेन पॉइंट है उसको, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, मदद की गुहार लगाने लगता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या नोट किया, अपना नाम बदल देता है, अपना नाम बदल के बताता है ना उसको। फिर तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है खोजता, ठीक है। वो बोलता है ना कि मुझे कुछ बदमाश खोज रहे होते, तो वहाँ पे हम खोज वाला जो वर्ड है उसको नोट कर लेते हैं कि वो तीसरा नंबर में कि क्या है, वो खोज रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर में वो बोलता है कि भाई खिड़की दरवाजे को अल्टी पल्टी करके बंद करिए, है ना। तो चौथा नंबर में हमने क्या किया, विंडो बंद करिए अल्टी पल्टी करके, तो चौथा नंबर में हमने इसको रखा। पाँचवा नंबर में फिर बोलता है, जो व्यक्ति है वो बोलता है कि आप फ्रेश हो जाइए, है ना। भाई ये पूरे स्टेप बाय स्टेप है ना, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। पाँचवा नंबर में क्या बोलता है कि आप फ्रेश हो जाइए, स्टेप बाय स्टेप ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो खाना खाने लगते हैं, तो फिर उसको एड्रेस पूछता है। क्या पूछता है, एड्रेस। तो छठवें नंबर में हमने क्या रखा, एड्रेस को। फिर क्या होता है, जब एड्रेस पूछता है तो वो क्या करता है, गलत बताता है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर लीजिए बोलते हैं। तो सातवें नंबर में हमने क्या रखा, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना, ठीक है। तो ये हमारा 7 तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दृश्य नंबर 2 में। दृश्य नंबर 2 में हमने क्या देखा, पॉइंट नंबर 8 रखे हैं, बूट। क्योंकि जो जूते की बदबू है उसको इतना फैलाव बोलता है कि ताकि वो बाहर निकल जाए, है ना। तो वहाँ पे जो बूट है उसको हमने किस में रखा, पॉइंट नंबर 8 में, ठीक है। अब उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे, उसके पास क्या है, कोई ऑप्शन ना बचे। ये किसका है, 8वां का ही है ना। जूते की बदबू की इतना फैलाव कि उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे, वो बाहर निकल आए, ये था। उसके बाद हम और आगे बढ़े तो क्या होता है, जो उसका लीडर होता है वो बोलता है कि मैं MS के लिए डॉक्यूमेंट में कुछ फाइल तैयार कर रहा हूँ, है ना। मतलब मास्टर साहब के लिए मैं डॉक्यूमेंट में कुछ फाइल तैयार कर रहा हूँ, जिसे मैं ईमेल कर देता हूँ उसको। आप लोग तब तक फ्रेश हो जाइए और होटल पे मिलिए, ठीक है। तो हमने 9वां नंबर के पॉइंट में क्या लिया, MS के लिए डॉक्यूमेंट में कुछ फाइल तैयार करता हूँ जिसे ईमेल कर देता हूँ, और आप लोग फ्रेश होकर आइए, ये बोलता है ना। तो 9वां नंबर में ये आ जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर में क्या होता है, जब होटल पहुंच जाए तो उन्होंने मेनू बार मंगाते हैं, ठीक है। फिर 11वां नंबर में क्या देखते हैं कि भाई खाना ख़त्म हो जाता है, तो उन्होंने पूरा छानबीन कर लेता कि इन लोग झूठ बोल रहे होंगे करके। तो 11वां नंबर में हमने क्या रखा, फुल स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर में लास्ट में क्या होता है, वहाँ पे खाना नहीं मिलता, उन लोग फिर से खोजने निकल जाते हैं। तो 12वां नंबर में हमने क्या रखा है, डायलॉग। उस डायलॉग को आवाज़ को सुनता है, ठीक है, और डायलॉग की आवाज़ को सुनकर उसको बोलता है कि आप सुरक्षित हो, सेफ हो, बाहर आ जाइए। और वहाँ पे जो दरवाज़ा रहता है वो कैसा रहता है, बॉक्स के समान रहता है। तो डायलॉग, बॉक्स और सेव, ये 12वां नंबर हमने पॉइंट रखा। तो आप लोग इसको एक बार जो पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए कि हमने इस पॉइंट में कौन कौन से वर्ड को रखा था, ठीक है। अब याद करने की जरूरत नहीं, आपको कहानी जब पता है तो वो याद हो ही जाएगा। 2 बार 3 बार करके एक बार कहानी को देख लीजिएगा तो ये पूरा याद हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा मेन था फंक्शन, ठीक है। तो चलिए फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए F1 सबसे पहला बटन हमारे पास आपको दिख रहा होगा, ये F1 है ना। मैंने अभी यहाँ पे सर्कल किया F1। तो F1 से हमने क्या देखे, एक रात की बात है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। किसी घर में पति पत्नी दोनों भोजन की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। पत्नी और पति दोनों रहते हैं। उनमें से पति जाता है, दरवाज़ा खोलता है, सामने एक काला सा आदमी खड़ा रहता है। तो हमने पहला पॉइंट नोट किया था, वह मदद की गुहार। मदद मतलब क्या हो जाएगा, हेल्प। मदद मतलब क्या हो जाएगा, हेल्प, है ना। तो यहाँ पे देखिए F1 मतलब पहला पॉइंट क्या था, मदद की गुहार लगा था। मदद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्प। तो इसको
प्रेस करने पर, जो F1 बटन है उसको प्रेस करने पर स्क्रीन पर क्या खुल जाता है, हेल्प विंडो खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, याद रखिएगा, हेल्प विंडो। मतलब जो भी हेल्प मांगते हैं हम, है ना, कस्टमर केयर से किसी भी से, तो वहाँ पे सिस्टम में जो हेल्प विंडो है वो खुल जाता है। किससे, मदद की गुहार लगाता है पहला, देखिए, है ना, तो क्या हो जाता है, उससे हेल्प बटन खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये F1 से क्या हो जाएगा, F1 से हेल्प विंडो खुल जाएगा। ठीक है, याद हो गया आपको, पहला F1 से क्या, हेल्प, ये मदद से क्या हुआ, हेल्प हो गया। मदद मतलब हेल्प इंग्लिश में हो, तो F1 से क्या हुआ, हेल्प। तो F1 बटन को हम दबाते हैं तो वो हेल्प विंडो खुल जाता है। अब दूसरा नंबर का जो देखते हैं, F2 बटन, है ना। तो F2 बटन में देखिए, यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, अब क्या होता है, मदद की गुहार लगाता है तो भोला भाला पति उसे अंदर बुला लेता है और उसको पूछता है लेकिन आप अपना नाम सच सच ना बनाकर अपना नाम बदल कर बताता है ना। उसको अपना, उसका नाम पूछता है, तो नाम पूछने के बाद क्या होता है, वो अपना नाम सच सच नहीं बताता और बदल कर बता देता है। तो यहाँ पे देखिए, अपना नाम बदल कर बताता है। इससे आप लोग क्या रखेंगे, जो F2 है, मतलब दूसरा नंबर में क्या हो रहा है, नाम बदल कर बोल रहा है ना, तो F2 में किसी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलाव के लिए ये की दबाएं, इससे आपका फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकता है या बदल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें नाम को या इसी को बोलते हैं रीनेम करना। ठीक है, F2 से क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा वो, है ना, पुनः उसका दूसरा नाम से आएगा, वो उस नाम से नहीं आएगा। कोई भी फाइल है उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नाम उसका बदल जाएगा। तो F2 से क्या याद रखेंगे आप लोग, कि F2 का काम क्या है, नाम बदलने का, रीनेम करने का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब उसके बाद वो क्या कहता है, जो हम कहानी की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या कहता है, मुझे कुछ बदमाश खोज रहे हैं, मुझे कुछ बदमाश क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं। तो खोज रहे हैं मतलब क्या करते हैं, उसी को सर्च बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर्च। तो सर्च से क्या होगा, F3, क्योंकि तीसरा नंबर पॉइंट है। तो किसी भी ऐप में सर्च ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे ही हम क्या करेंगे, F3 का जो बटन है उसको दबाएंगे, क्या हो जाएगा, वो सर्च वाला ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं F4 में आते हैं। F4 में क्या है, कहानी में देखते हैं, आप अपने घर का विंडो बंद कर दीजिए, अच्छे से करिएगा, अल्टी पल्टी करके। कौन बोलता था, चोर बोलता था, या जो भी काला व्यक्ति है वो बोलता है कि घर का विंडो अच्छे से बंद कर दीजिए, अल्टी पल्टी करके। तो अल्टी पल्टी से आप यहाँ पे क्या समझे, देखो, F4 क्या है, जो फंक्शन की F4 है ना। उसके बाद किसी भी विंडो को बंद करने के लिए Alt + F4। अब यहाँ पे अल्टी पल्टी से आप लोग क्या याद रखोगे, कि हमको Alt का बटन यहाँ पे रहता है, Alt का बटन दबाना है और F4 का दबाना है। ठीक है, तो Alt का बटन और F4 का बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, विंडो को बंद करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, चौथा नंबर क्या है, विंडो को बंद कर दीजिए, अल्टी पल्टी करके बोलता है ना। तो F4 से क्या हो जाएगा, विंडो को बंद करने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या दबाना पड़ेगा, Alt + F4 दबाना पड़ेगा। अल्टी पल्टी से याद रखिएगा, Alt + F4। इज इट क्लियर, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं F5 की ओर। F5 में क्या है, भोला पति उस व्यक्ति से कहता है, आप फ्रेश हो जाइए। भाई ठीक है, खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिया, उसके बाद क्या बोलता है कि आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए भोजन लगाते हैं। तो फ्रेश मतलब क्या हो जाएगा, फिर से तैयार होना। फिर फ्रेश मतलब क्या होगा, फिर से तैयार होना। तो F5 का जो बटन हम दबाएंगे तो क्या होता है, इससे आप किसी भी वेब पेज को रीफ्रेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, F5 से याद रखिएगा, रीफ्रेश किया जाता है। क्या किया जाता है, रीफ्रेश। ठीक है, कोई भी पेजेस को क्या करते हैं, रिफ्रेश करना है तो डायरेक्ट F5 का बटन दबाइए, ये वाला बटन दबाइए, वो पेज क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, याद हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है F6। अब F6 में देखते हैं, कहानी में चलते हैं। भोजन करते समय पत्नी उस व्यक्ति से उनका एड्रेस पूछता है। क्या पूछता है, एड्रेस, है ना। तो यहाँ पे देखिए, F6 का हम दबाएंगे, क्या होगा, किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र के लिए एड्रेस बार पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेस पूछता है, क्या पूछता है, एड्रेस। तो यहाँ पे 6 नंबर का पॉइंट है ना, एड्रेस। तो एड्रेस से आप क्या करोगे, कोई भी ब्राउज़र में एड्रेस बार पर जाने के लिए, किसके लिए किया जाता है, एड्रेस बार पर जाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, F6 का यूज़ किया जाता है। एड्रेस बार याद रखिएगा, किसके लिए, एड्रेस बार पर जाने के लिए F6 का यूज़ किया जाता है। क्योंकि छठवां नंबर का पॉइंट क्या था हमारे पास, एड्रेस। एड्रेस को पूछता है कौन, पति पत्नी एड्रेस पूछता है किससे, उस व्यक्ति से, काले व्यक्ति से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं F7 की ओर। F7,
क्योंकि वह व्यक्ति क्या है, दूसरे देश का था, है ना भाई, दूसरे देश का, काला व्यक्ति का दूसरे देश का था, तो उसे एड्रेस बताने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ऐसा वो बोलता है। और वो क्या करता है, क्योंकि पहले भी वो क्या है, अपना नाम गलत बता चुका रहता है ना, तो वहाँ पे वो बोलता है कि मैं ये एड्रेस बता दी हूँ, लेकिन आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर लीजिएगा। 7वां नंबर का कन्वर्सेशन ये होता है कि आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर लीजिएगा। तो F7 से हम क्या समझेंगे, 7वां नंबर का पॉइंट है, इधर भी F7 है। तो F7 से MS वर्ड में स्पेलिंग चेक और ग्रामर को चेक करने के लिए काम आता है। F7 क्या हो जाएगा, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए किया जाता है। याद हो जाएगा क्या चीज़, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए F7 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। F8, अब हम दृश्य नंबर 2 में आ गए। F8 में क्या होता है, इधर जो व्यक्ति उस व्यक्ति को ढूंढ रहते हैं, जो लोग है ना, जो लोग क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को, काले व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं, वह लोगों को आपस में बातें करते हैं, और वह लोग क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं, और जो लीडर है वो बोलता है तुम जूते की बदबू को इतना फैलाओ कि उसके पास ऑप्शन ना बचे, वो बाहर आ जाए, है ना, उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे। तो बूट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए F8 में कंप्यूटर को ऑन करते वक्त बूट ऑप्शन, ये देखो बूट और ऑप्शन दिख रहे हैं ना पे, तो बूट ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब F8 से हम क्या कर सकते हैं, बूट ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो F8 बटन दबा दिए, डायरेक्ट हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बूट ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। F9 क्या होगा, MS डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल के सेंड रिसीव ऑप्शन के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको पहले कहानी समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, बदबू करो, जूते का बदबू से क्या करो, उसको फैलाओ कि वो लोग बाहर आ जाए, ऐसा बोलते हैं ना। अब वह जहाँ भी हो हमें तुरंत मिल जाएगा, ये बोलता है। और साथ साथ जो लीडर है वो क्या बोलता है, मैं मास्टर साहब के लिए डॉक्यूमेंट और कुछ फाइलें तैयार कर लेता हूँ, उसको ईमेल कर देता हूँ, तब तक आप लोग फ्रेश होकर होटल में मिलो, डिनर वहीं करेंगे, ये उसका लीडर बोलता है। ठीक है, तो ये 9वां नंबर का कन्वर्सेशन है ना। तो 9वां नंबर से हम क्या समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे F9 MS डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने, यहाँ पे देखो हमने लिखा है ना, आप लोग फ्रेश हो जाइए, तो फ्रेश हो जाइए से क्या हो जाएगा, रिफ्रेश। ठीक है, फिर से, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक में क्या है, ईमेल सेंड और रिसीव ऑप्शन। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यहाँ पे देखो MS डॉक्यूमेंट है ना, या MS ऑफिस में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए MS डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। ये MS डॉक्यूमेंट को क्या किया, रिफ्रेश किया, फ्रेश से रिफ्रेश हो गया। और MS जो सॉफ्ट है या माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, MS से माइक्रोसॉफ्ट ही याद रखेंगे, उसको क्या कर दिया, यहाँ पे ईमेल कर दिया। तो ईमेल सेंड या रिसीव ऑप्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कौन से कीज़ का, F9 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या क्या के लिए, MS डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल को सेंड करने और उसका रिसीव करने के लिए, ठीक है, F9 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F10 में देखते हैं होटल में। अब अगला नंबर का जो सीन वो क्या था, होटल में उन लोग पहुंच गए। होटल में क्या देखें, मेनू बार, खाने के लिए भाई मेनू बार मंगाया, लेकिन वहाँ पर पूरा पूरा खाना क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या मंगाया था, मेन क्या हमने देखा था, फोकस क्या किए थे, मेन बार पर, है ना। मेनू बार में क्या है, खाना ऑर्डर करने के लिए मंगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए F10 में किसी भी ऐप में मेनू बार खोलने के लिए ये काम में आती है। ठीक है, तो F10 का यूज़ किसके लिए किया जाता है, मेनू बार को खोलने के लिए F10 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। F11, खाना मंगा लिया, खाना नहीं मिलता उन लोग को, खाना ख़त्म हो गया क्योंकि। तो अब 11वां नंबर का पॉइंट क्या है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे होटल का स्क्रीनिंग करते हैं, पूरे होटल को सर्च मारते हैं ना। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करते हैं, 11 नंबर में फुल स्क्रीनिंग करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बिना खाए फिर वहाँ से व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं फुल स्क्रीनिंग, यहाँ पे हम वर्ड क्या किए हैं, मार्क फुल स्क्रीनिंग। तो F11 से क्या होगा, ब्राउज़र को फुल स्क्रीन या उससे बाहर आने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने भी फुल स्क्रीन किया और खाना नहीं मिला, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज़र को फुल स्क्रीन या उससे बाहर आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। F11 से वो फुल स्क्रीन हुआ या उससे बाहर आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर। तो F11 का यूज़ किसके लिए है, फुल स्क्रीनिंग करने के लिए और उससे बाहर आने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट F12 की ओर। तो F12 में अब क्या होता है, तभी
अब वहाँ पे आने के बाद क्या होता है, उन लोग खोजने लगते हैं, उसको सर्च करने लगते हैं। तब उनको डायलॉग की आवाज़ सुनाई देती है और समझ जाते हैं कि वह इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, वह वही व्यक्ति है। तब वे लोग क्या करते हैं, बॉक्स के समान, जो उसका जो दरवाज़ा रहता है वो बॉक्स के समान रहता है ना, उसे खोलकर बाहर आने के लिए कहते हैं और बोलते हैं तुम सुरक्षित हो, चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बाहर आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो F12 ये 12th नंबर का कन्वर्सेशन है। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि F12 से MS वर्ड को सेव, यहाँ पे देखो हमने लिखा कि सुरक्षित हो, बोलते हैं ना, तुम सुरक्षित हो, सेव हो, तो वहाँ पे MS वर्ड में क्या है, सेव। और डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए तो यहाँ पे हमने लिखा था डायलॉग, और ये बॉक्स जो दरवाजा कैसा रहता है, बॉक्स के समान रहता है। तो ये तीन वर्ड यहाँ पे मैच करेगा, डायलॉग बॉक्स और सेव, है ना। मतलब डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए और सेव करने के लिए F12 का यूज़ किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, F1 का यूज़ किस लिए किया जाता है, F2 का यूज़ किस लिए किया जाता है ना। पहले हम पढ़े थे F1 में बताइए आप लोग हेल्प करते हैं, तो हेल्प के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं F2 का यूज़ किसके लेते हैं, रीनेम के लिए, नाम बदलने के लिए, है ना, वो नाम बदल देता था ना। ठीक है, F3 का यूज़ किसके लिए किया जाते हैं, सर्च करने के लिए, वो खोजते हैं उस टाइम, तो सर्च के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं F4 का विंडो को बंद करने के लिए, है ना, वो बोलते हैं ना खिड़की दरवाज़ा बंद करो अल्टी पल्टी करके, तो आल्ट प्लस क्या दबाएंगे, आल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, विंडो बंद हो जाता है। ठीक है, तो F4 का यूज़ विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है F5 का यूज़ किसके लिए किया जाता है, बोलता है कि विंडो जब खिड़की बंद हो जाए तो क्या बोलता है उसके बाद कि तुम फ्रेश होके आ जाओ। तो F5 का जो यूज़ है वो क्या होता है, रीफ्रेश करने के लिए, क्या होता है, फ्रेश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं F6 में खाना खाते खाते वो लोग पूछते हैं, उसका एड्रेस पूछते हैं। तो F6 से क्या हो जाएगा, उसका एड्रेस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F6 में एड्रेस बार पर जाने के लिए, कहाँ पे जाने के लिए, एड्रेस बार पर जाने के लिए, मतलब कंप्यूटर में एड्रेस बार पर जाने के लिए क्या किया जाता है, F6 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद F7 का यूज़ किसके लिए किया जाता है, स्पेलिंग चेक करने और ग्रामर चेक करने। वो उसका नाम पूछता है तो और एड्रेस पूछता है, तो वो बोलता है कि मैंने तो आपको बता दिया लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, तो ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो F7 का यूज़ किसके लिए किया जाता है, ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करने के लिए। ठीक है, ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद F8 हम दूसरे दृश्य में चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो लीडर है वो बोलता है कि तुम अपने जूता को बदबू को फैलाओ और उसको बाहर निकालो, उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बूट बोलते हैं ना जी, हम क्या बोलते हैं, बूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F8 से बूट। ठीक है, और ऑप्शन, बूट ऑप्शन करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, F8 का यूज़। ठीक है, उसके बाद आते हैं F9 में क्या हुआ है, F9 में उसके बाद उन्होंने क्या करते हैं, खोजता है नहीं मिलता है, तो क्या करता है वो जो लीडर है वो बोलता है कि मैं MS डॉक्यूमेंट, है ना, या मास्टर जी को क्या करता हूँ, मास्टर जी के लिए फाइल तैयार करता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ और उसको ईमेल कर देता हूँ। तब तक आप लोग क्या करिए, फ्रेश हो जाइए, हम लोग होटल में मिलते हैं। तो F9 से क्या हो जाएगा, MS डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए तथा रिसीव करने के लिए और ईमेल करने के लिए। ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए और ईमेल करने के लिए और MS डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आते हैं F10 का यूज़ क्या होगा, मेनू बार में, है ना। उन लोग क्या है, होटल में पहुँचते हैं क्योंकि उनको बोला रहता है कि तुम होटल में मिलना है, तो होटल में पहुँचते तो वहाँ पे क्या करते हैं, मेनू बार देखते हैं खाने के लिए। तो मेनू बार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेनू बार को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं F11 में देख लेते हैं। F11 में क्या करते हैं, वो खाना नहीं मिलता तो फुल स्क्रीन करते हैं। तो यहाँ पे F11 का काम, जैसे ही हम F11 का बटन को दबाएंगे क्या हो जाएगा, वो ब्राउज़र को फुल स्क्रीन या उससे बाहर आने के लिए, ठीक है, फुल स्क्रीन करेगा या फिर उससे बाहर आने के लिए F11 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, उन लोग खाना देखते हैं, खाना नहीं मिलता तो उसको यकीन नहीं होता, पूरा होटल को सर्च मार लेते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो करके, और उससे बाहर आ जाते हैं, नहीं मिलता तो। ठीक है, तो F11 से फुल स्क्रीन होगा और उससे बाहर आ जाना। उसके बाद आते हैं लास्ट F12 से क्या होता है, उन लोग डायलॉग सुनते हैं तो बोलते हैं तुम इस बॉक्स के समान जो दरवाजे उसको खोलो, हम आपको सुरक्षित रखेंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं, है ना। किसको सुनकर, डायलॉग को सुनकर। तो F12 से क्या हो जाएगा, सेव करना
और डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, सेव करने और डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? F12 का। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।